क्रिप्टो मार्केट के अंदर तकरीबन 1.4-1.5 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन जो है लास्ट 24 आवर में हुई है। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना और तमाम बड़े जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनके अंदर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। काफ़ी दिन हो गए हैं लगभग यहाँ पे कि मार्केट जो है थोड़ी नेगेटिव दिख रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई ये सिंपल सा रीज़न है कि मैनिपुलेटिव मार्केट है। 99% लोग जो है वन साइड देख रहे थे कि भाई मार्केट जो है बुलिश हो जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। ज़ाहिर है इतना बड़ा एक बुलिश इवेंट था, तो भाई ये मार्केट मैनिपुलेटर जो है ना, ये पीछे कहाँ रहेंगे और जिस तरफ ज़्यादातर लोग देखेंगे मार्केट को उसके अगेंस्ट ही लेके जाएंगे ये लोग। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जो खास तौर पे एफएमसी मीटिंग से पहले मैंने एक दो बनाई हैं, वहाँ मैंने आपको क्लियर कट साफ साफ बताया था कि देखो जो एफओएमसी मीटिंग होने जा रही है एक बड़ा बुलिश इवेंट है, बट इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और सब लोग जानते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एफओएमसी मीटिंग है उससे जस्ट पहले या उसके बाद जो है हम मार्केट में डंप देखेंगे, रिट्रेसमेंट देखेंगे। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने एक दो बनाई हैं देख सकते हो। बट साथ ही मैंने एक और बात भी कही थी कि ये एक बुलिश इवेंट है और मार्केट के लिए बहुत अच्छा इवेंट है, तो मिड टर्म के अंदर मार्केट जो है हमें अच्छी ही दिखेगी। अब यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एफओएमसी मीटिंग के बाद होने वाला है वो हो रहा है आपके सामने कि इस टाइम डंप कर रही है मार्केट। तो अगला कदम क्या होगा? क्या यहाँ पे जो डंप है वो कंटिन्यू रहेगा? क्या यहाँ पे अब जो बुलिश इवेंट था वो मार्केट के लिए नेगेटिव तो हमें दिख रहा है, बट क्या नेगेटिविटी जो है मुसलसल आगे चलेगी और क्या ओल्ड कॉइन्स की बर्बादी कंटिन्यू रहेगी, या फिर यहाँ पे जो डंप आ रहा है और मजीद भी आ सकता है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक चांस है कि हम यहाँ पे जो है कुछ पैसा बना पाएँ। तो यही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे फंडामेंटली भी और टेक्निकली अपने चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं भाई कि मार्केट के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है और उसके लिए चलते हैं हम कॉइन 360 के ऊपर। और यहाँ पे आपके सामने है कि बिटकॉइन इस टाइम लगभग 1,09,300 के आसपास चल रहा है। इथीरियम को देखें 3900 के आसपास चल रहा है। बीएनबी को देखें तो $1,000 से ऊपर चला गया था और अभी यहाँ पे 962 पे इस टाइम चल रहा है, 962 पे चल रहा है। और इसके अलावा सोलाना को देखें, ट्रोन को देखें, एक्सआरपी को देखें, कार्डानो को देखें, लगभग तमाम के तमाम ओल्ड कॉइन जो है इस टाइम रेड दिख रहे हैं, सिवाय इक्का दुक्का हमें शिट कॉइन्स के अलावा। तो यहाँ पे अब जो मार्केट में चल रही है रिट्रेसमेंट, यहाँ पे कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए अब चलते हैं मेरे भाइयों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पहले दिखाऊंगा आपको मंथली चार्ट और वन बाय वन जो है हम बिटकॉइन, ज़ाहिर मार्केट का किंग है, इसके चार्ट देखेंगे। तो ये आपके सामने मेरा चार्ट। अब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे आप बताओ नेकेड आइज से क्या आपको यहाँ मेरा चार्ट जो है बुलिश दिख रहा है या बेरिश दिख रहा है? अब ये देखो, अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट स्ट्रक्चर समझते हो तो ये था हमारा हाई, ये था हमारा लो, एक नया हाई बना, इंटरनल स्ट्रक्चर टूटा और इसके बाद देखो तो मार्केट जब रिवर्स हुई तो दोबारा जो है हमें एक हाई मिला। तो हाई बन चुका है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? अब जस्ट यहाँ पे एक हाई लो का मूव चल रहा है। तो यहाँ पे जाहिर इतना आप समझ चुके हो अगर मुझे सुनते हो कि हाई के बाद जो लो का मूव बनता है ना, वो इसलिए बनता है कि जो लोग भी ओवर एक्साइटेड हो कि लेट लॉन्ग्स कर चुके हैं उनको लिक्विडेट किया जाए और इस तरीके से एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स पैसा बनाते हैं। और जो नीचे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं या फिर सीएमई गैप्स पड़े हुए हैं उनको फिल आउट करने के लिए मार्केट नीचे आए। हाई लोज के अंदर ये सब होता है और उसके बाद फिर दोबारा एक नई कुव्वत लेके जो है मार्केट हाई बनाती है। और ये तब तक चलता रहता है कि जब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं होता। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारा मंथली के अंदर फिलहाल के लिए इंटैक्ट है। तो मंथली के अंदर हमने देख लिया, अब इसके बाद चलते हैं वीकली के अंदर। अब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली से नीचे के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर एक चीज पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास जो है ना ये एक हाई था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा एक हाई था जिसको बिटकॉइन ने बार बार तोड़ने की ट्राई की है। ये प्रीवियस हाई था, ऊपर स्वेप्ट हुआ है, लोगों को लिक्विडेट किया गया, स्टॉप लॉस लोग खाए गए हैं और उसके बाद मार्केट जो है दोबारा डाउन हो गई है। इस तरीके से क्या हुआ है? सिंपल ये हुआ है कि जो लोग यहाँ पे लेट लॉन्ग कर रहे थे उनको मजीद मार्केट में शामिल किया गया और उसके बाद उनको फिर लिक्विडेट कर दिया गया। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की तैयारी कर रहे थे उनको भी यहाँ पर लिक्विडेट किया गया और इस तरीके से दोनों साइड की लिक्विडिटी हंड करने के बाद अब मार्केट जो है हमें एक लो का मूव देने जा रही है। इसके अलावा
वीकली के अंदर स्ट्रक्चर हम देखें तो हमें दिखता है कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वीकली के अंदर भी ब्रेक हुआ। ये देखो यहाँ पे हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, ये यहाँ पे लो टूटा, एक लोअर हाई बना, उसके बाद देखो तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो वीकली के अंदर यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है। तो मार्केट जो है इस टाइम वीकली के अंदर भी साथ डेली में भी देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी जो है हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो लोअर लोज लोअर हाइज जो है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम है जो कि मेन हमारा टाइम फ्रेम है वो इंटैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो टूटते रहते हैं और इनको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग जो है वो हाजिर रखना होता है, अपने इमोशन से काबू रखना होता है और यहाँ पे राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। तो बाकी पूरी मार्केट के लिए जो क्रैश हो रही है मार्केट, यहाँ पे मजीद भी थोड़ी हो सकती है, लोग इसको देख के तरह पैनिक हो रहे होंगे, जो उनके पास होल्डिंग्स हैं उनको बेच रहे होंगे, मार्केट से भाग रहे होंगे। बट मेरे लिए ऐसे डम्प्स जो होते हैं ना और ऐसे क्रैश जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी होती है। और ख़ास तौर पे अगर माजी को हम देखें ना, जो पहले भी हमारे रेट कट्स आए हैं उसके बाद हमने यही देखा है कि मार्केट को पहले मैनिपुलेट करके, लोगों को लिक्विडेट करके और जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट से आउट करके मार्केट जो है फिर दोबारा रिवाइव भी करती है। तो इस टाइम दोस्तों यहाँ पे मुझे सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार है कि बिटकॉइन यहाँ पे प्रॉपर जो अपना ये मूव है, जो ये पूरे का पूरा इस टाइम चल रहा है, लोगों का मूव इसको कंप्लीट करे और किसी जगह जाकर हमें एक इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक दे। कहाँ पे आ सकता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, बस यहाँ पे ध्यान में रखो कि मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में चाहिए। और जब मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको भी गाइड करूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें चार्ट को तो हमारी जो 1,10,000 की सपोर्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिटकॉइन फिलहाल के लिए इसके नीचे चल रहा है। बट बहरहाल अगर ये लूज़ हो जाती है तो फिर यहाँ पे जो लास्ट लो है ना हमारा, ये हमें जो है रिटेस्ट होता हुआ देख सकता है। तो इस पर नज़र रखें फिलहाल के लिए आप लोग। लास्ट टाइम में यहाँ से बाउंस मिला था बट अभी के लिए सपोर्ट जो है ज़ाहिर ख़तरे में है और यहाँ पे अगर तो स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज जो है ना इसके बाद की नेक्स्ट सपोर्ट पे हमारी नज़र रहेगी। ओवरऑल मुझे चाहिए यहाँ पे स्ट्रेंथ और उसी के बाद जो है मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं एंट्री लेने की ट्राई करूँगा। ओवरऑल आप इतना समझ लो यहाँ पर बस कि हमें यहाँ बस जो है ना एक अच्छे मौके की तलाश है और यहाँ पे नज़र मेरी लॉन्ग के बटन के ऊपर ही है। और बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो यहाँ मैंने लाइनअप किए हुए हैं और डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स के अंदर मैं यहाँ पे स्विंग एंट्रीज देने की ट्राई करूँगा। स्कैल्प वगैरह छोटी मोटी ऊपर नीचे करने का मेरा इसका मूड नहीं है और यहाँ ओवरऑल मेरा इरादा ये है और प्लानिंग ये है कि मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिले तो मैं बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है ना कुछ स्विंग एंट्रीज लूँ। तो आपको भी इंशाल्लाह बताएंगे कौन कौन से ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं कि जिनके अंदर हम एंट्रीज बना सकते हैं। बस इतना समझ लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऐसे डम्प्स हैं, जो ऐसे क्रैश है, ख़ास तौर पे जो एफएमसी रेट कट के बाद आते हैं ना, वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ठीक मौके पे बस लेनी होती है एंट्री और उसके बाद जो है बाकी मार्केट पे छोड़ना होता है। प्रॉफिट इंशाल्लाह बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ कि अच्छी एंट्रीज मिलेंगी हमें बल्कि प्रॉफिट भी हम बनाएंगे। अब किन ऑल्ट कॉइन से मेरी नज़र है तो भाई एक लंबी लिस्ट है और मेरी ट्राई इस टाइम ये है कि जो अच्छे बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्हीं के अंदर एंट्रीज बनाई जाए। और उनमें बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें बड़े नामों की बात करूँ तो एथीरियम है, सोलाना है, एवेक्स है, कुछ छोटे ऑल्ट कॉइन्स भी है जिन पे मेरी नज़र है जो कि हमें प्रीवियस डेज के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे और अभी भी मुझे उनमें जूस दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनके अंदर हमें अच्छी स्विंग एंट्रीज मिलेंगी। मैं छोटे मोटे मूव के चक्कर में इस टाइम नहीं हूँ, छोटी मोटी स्कैल्प के चक्कर में नहीं हूँ, बल्कि कुछ बड़ी मूव्स कैप्चर करने के चक्कर में हूँ। तो आप लोगों को मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको टाइमली जो है एंट्रीज दी जाएँ और मैं ट्राई करूँगा कि अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी एंट्रीज दूँ और वीडियो बना के भी एंट्री दूँ। मैं जानता हूँ कि लोग इस टाइम बहुत नाराज़ हैं मुझसे और मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बट अगर अपने भाई की बात पे आपको बिलीव है तो बस इतना समझ लो कि वीडियोस कम बनाने का कुछ खास रीज़न है, मेरा पर्सनल रीज़न है ज़ाहिर है, और उसी में मसरूफ़ हूँ मैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह पूरी तरीके से वापसी करूँगा। बट ये आप देखो ना कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होता है, मार्केट किसी मेन इंपॉर्टेंट दौराहे पे होती है, तो मैं आपको वीडियो बना के दे देता हूँ। आप देखो एफओएमसी मीटिंग से पहले वीडियो बनाई, आपको बताया कि मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मिड टर्म के लिए बताया, तभी मैंने आपको कि देखो मार्केट के लिए जो इवेंट है बुलिश है, बट ये जो असर आएगा ना इस इवेंट का वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, फौरी नहीं आएगा। फौरी तौर पे सिर्फ मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। तो बहरहाल मैं दोबारा जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छी एंट्रीज दूंगा। साथ रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।